जय श्रीमन नारायण। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। क्या आप लोगों को पता है कि हमें किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और अपने घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्ति को रखना चाहिए? और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। और ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कि हम लोग अपने घर के मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियाँ इकट्ठा करके रखे रहते हैं। हम पहाड़ी लोगों में तो ये प्रचलन ज़्यादा है। जैसे हम कतीले जाऊँ, हाट कालिका जाऊँ या भुंशीर जाऊँ या चितेंगोल जाऊँ या झाकर श्याम कती मंदिर ले जाऊँ, वहाँ हम की करनू वहाँ बटे तो मूर्तिन खरीद भी ला जनू और अपा घरा मंदिर में फिर रख दिनू उनन और तस कर बेर फिर ये बात मान लो कि अगर तमन कहते न उस सब मूर्ति न पूज करन पड़ गए तो उन्हन नहलोन धुलोन में या उन्हन साफ़ सफाई करन में, टीका चंदन करन में तुम्हारे 1 घंटे तो लाग ही जा फिर ये बात टाइम बर्बाद और जो तुम्हारा मंदिर में जा कम हल वो अलग। अगर हमारे शास्त्र में बता रखो कि पंचदेव न पूज कर वीर हमन 33 कोटि देवी देवता पूज करना फल मिल जा तो तस करन सरल व्यो, पर हम लोग ऐसा करते हैं नहीं। अगर मान लो कभी हम पे कोई मुसीबत आ जाती है तो हम लोग जितने देवी देवताओं के मंदिर होते हैं तो वहाँ चले जाते हैं। और कोई तो आजकल बाबा लोगों का भी प्रचार बहुत चल रहा है, बाबा लोगों के शरण में चले जाते हैं। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी बाबा भगवान की जगह नहीं ले सकता है। भगवान हमारे सिर्फ एक हैं, वो हैं श्रीमन नारायण। और हमको हर परिस्थिति में उन श्रीमन नारायण पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पंच देवताओं की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इन 5 देवताओं से 5 संप्रदाय बने हुए हैं। हमारे पंचदेव उपासना करने से सभी देवी देवताओं की उपासना हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पंचदेव कौन कौन से हैं। पहले नंबर में आते हैं भगवान नारायण, जिन्हें हम विष्णु भी कहते हैं। भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना की विष्णु बनकर। एक भगवान विष्णु की पूजा करने से उनसे जुड़े हुए जितने भी अवतार हैं उन सब की पूजा हो जाती है। जैसे कोई राम जी की पूजा कर लेता है या फिर कृष्ण जी की पूजा कर लेते हैं या परशुराम जी की पूजा कर लेते हैं। आप चाहे जिनकी भी पूजा करो, भगवान विष्णु से संबंधित उनके जितने भी अवतार हैं उनमें से आप चाहे जिसकी भी पूजा करो, उसका फल भगवान विष्णु के पूजा करने से मिल जाता है। आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं है कि हर अलग अलग मंदिरों में जाके अलग अलग भगवान की पूजा कर लें। अगर आप लोग केवल भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं तो उनसे जुड़े हुए जितने भी उनके अवतार हैं उन सब की पूजा हो जाती है। इसलिए भगवान विष्णु की मूर्ति अपने घर के मंदिरों में ज़रूर रखा करें। फिर आते हैं भगवान सूर्य। हम सभी लोग भगवान सूर्य से हर दिन प्रकाश लेते हैं, इसलिए हमें हर दिन 1 लोटा जल सूर्य भगवान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। भगवान नारायण ही एक रूप में सूर्य नारायण कहलाते हैं, इसलिए उनका नाम है सूर्य नारायण। सूर्य भगवान की पूजा करने से हमारे सभी ग्रहों की पूजा हो जाती है। अगर हम सूर्य भगवान जी की पूजा भी करें तो बाकी ग्रहों की पूजा ना भी करें तो हमारा जीवन सुखमय हो ही जाता है। हम सभी को भगवान सूर्य को 1 लोटा जल तो हर दिन चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो आप जो सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ या पानी को मीठा कर सूर्य भगवान जी को चढ़ाया कीजिए। और अगर आप लोगों को अपने जीवन में धन लक्ष्मी चाहिए, कि आप लोगों को लगे कि लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आप पे बना रहे, तो आप जो जल सूर्य भगवान जी को चढ़ाते हैं आप लोग उस पानी में थोड़ा सा कुमकुम या फिर चंदन डाल के, मतलब पानी को रंगीन करके सूर्य भगवान जी को चढ़ाया कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और आप लोगों के जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी।
एक बार इस नुस्खे को आजमा कर देखिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। उसके बाद आते हैं गणेश जी। अगर हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी से संबंधित सभी उपासनाएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे किसी को अष्टविनायक की पूजा करनी है और किसी को सिद्धि विनायक की पूजा करनी है, या फिर किसी को गणपति स्वरूप की पूजा करनी है, या किसी को मौलेश्वर गणपति जी की पूजा करनी है। एक गणपति जी की पूजा करने से सभी गणपति स्वरूप की पूजा हो जाती है। उसके बाद आते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर से संबंधित सभी साधनाएं, जैसे हनुमान जी की साधना, द्वादश ज्योतिर्लिंगों की साधना। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में जैसे सोमनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और रामेश्वर। इसके अलावा भी भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से हम जिनकी भी पूजा करते हैं, या फिर इसके अलावा भी भगवान शंकर जिन रूपों में प्रकट हुए हैं, उन सब की पूजा केवल भगवान शंकर की पूजा करने से हो जाती है। इसी तरह देवी जी से जुड़ी हुई जितनी भी पूजाएं हैं, जैसे कोई काली माता को मानता है, कोई चामुंडा माँ को मानता है, या फिर कोई सरस्वती माँ को मानता है, कोई नौ दुर्गा को मानता है। इसके अलावा भी कोई जैसे नंदा देवी को मानते हैं, कोई नैना देवी को मानते हैं, या फिर कोई लक्ष्मी माँ की पूजा करता है। इसी तरह माँ से जुड़ी हुई जितने भी पूजा कर्म हैं वो केवल जगत जननी जगदम्बा शक्ति माँ के पूजा करने से पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हुआ कीजिए। इन 5 देवों की पूजा करने से ही इनसे जुड़े हुए जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा हो जाती हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन देवों की कितनी परिक्रमा की जाती हैं। भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं और भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा होती हैं और गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं। भगवान शंकर की आधी परिक्रमा होती है। जो शिवलिंग में हम लोग जल चढ़ाते हैं तो उसे नांगते नहीं हैं, इसलिए भगवान शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है और माँ दुर्गा की 1 परिक्रमा होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों को अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री मन्नारायण।